हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों फिर मैं आज एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी क्लासिक पैट तथा जितने भी स्टेट एग्जाम जिनमें हिंदी आती है, साथ ही साथ आरओ के लिए भी ये अवेलेबल होगा। ठीक है, यूजफुल रहेगा ये टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपका जो नया जो पेपर आ रहा है आपका पैट 2023, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। कितने भेद होते हैं? 4, 2, 6 या 8? इसका उत्तर होगा कौन से? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो स्वर होगा और एक कौन सा? व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। कौन सा? स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है? निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है? बताइए। दुधार, बढ़ंत, मिठास या चतुराई? तो इसका उत्तर होगा कौन सा? बताइए। इसका उत्तर होगा बी। कौन सा? भिड़ंत आपका कृदंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर का, पूर्ण ध्वनि का, पूर्ण ध्वनियों का या इनमें से कोई नहीं? बताइए। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर का, पूर्व पूर्ण ध्वनियों का या इनमें से कोई? बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी आपका कौन सा होगा? पूर्ण ध्वनियों का आपका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर या गुणवती स्त्री के लिए उचित विकल्प चुनिए। मतलब एक शब्द पूछ रहा है, चतुर या गुणवती स्त्री के लिए उचित विकल्प चुनिए। विश्वास, विश्ववारा, सुविधा, घोषा या अपाला? क्या होगी ऐसी स्त्री? कौन सी होगी? सुविधा होगी। कौन सी? सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे भरे पेड़ों का विस्तार के लिए उचित विकल्प चुनिए। एक शब्द पूछ रहा है, हरे भरे पेड़ों का विस्तार। बताइए। हरियाली, हरितमा, वानिकी या हरी क्रांति? तो इसका उत्तर होगा आपका बी। कौन सा? हरितमा। क्या हुआ? हरितमा। हरे भरे पेड़ों का विस्तार क्या हुआ? हरितमा। नेक्स्ट है, हवन की सामग्री के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्या होती है? छवि होती है, कुंड होता है, बही होती है, हवि होती है? बताइए। बताइए। हवन की सामग्री के लिए उचित है, क्या होगा आपका? डी, हवि। ठीक है, क्या हुआ? हवि। अच्छा, संविदा भी होता है हवन की सामग्री में। क्या होता है? संविदा भी बोलते हैं उसे। ठीक है। नेक्स्ट है, नील सरोर तरुण अरुण बारिज नवन करौ सुख मन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोबारा पढ़ते हैं, नील सरोर तरुण तरुण अरुण बारिज नवन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें छंद पूछ रहा है, बताइए। दोहा, सोठा, बरवा, इंद्र वज्रा? बताइए।
बताइए। तो इसमें कौन सा होगा आपका सोरठा, कौन सा सोरठा, क्योंकि सोरठा में याद है पहले चरण और चौथे चरण में आपकी सॉरी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे में और चौथे में 13-13, कितनी, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मात्रक सम छंद का कौन सा उदाहरण है। निम्नलिखित में मात्रक सम छंद का कौन सा उदाहरण है। दोहा, सोरठा, चौपाई या उपयुक्त सभी। सम छंद मात्रक तो है लेकिन सम में सम का ध्यान रखना, जिसमें समान मात्राएं होती है, तो वो कौन सी आपकी चौपाई, ठीक है, कौन सी चौपाई। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताइए। दोहा, छप्पे, बरवा, सोरठा। बताइए। बिल्कुल कौन सा हुआ आपका, दोहा हुआ, क्योंकि इसमें कितनी है 13 और उसमें 11 मात्राएं, ठीक है, 11-13 होती हैं। देखो सोरठा में क्या होती है, सोरठा में होते हैं 11-13 और दोहा में होते हैं 13-11, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ है जहां अंधेरा हो, राज्यहीन जगह, अन्याय की जगह, जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। बताइए बताइए। अंधेर नगरी, इसका उत्तर कौन सा, अन्याय की जगह। नेक्स्ट है आग में घी डालना का अर्थ है, आग में घी डालना का अर्थ है, बताइए क्या। शुभ अवसर पर अर्चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। बताइए। क्या हो इसका, किसी के क्रोध को भड़काना, कौन सा, किसी के क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है, बताइए क्या। अनाड़ीपन करना, आत्म हत्या करना, उपकार न मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। बताइए। बताइए। स्वयं अपने को हानि पहुंचा, क्या, स्वयं अपने को हानि पहुंचा। नेक्स्ट है मिट्टी और फूल के रचनाकार हैं, बताइए। मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है। शमशेर बहादुर, जैनेन्द्र कुमार, वीरेश्वर सिंह और नरेंद्र शर्मा। बताइए। मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर, कौन, शमशेर बहादुर। मृगनयनी के रचनाकार हैं, मृगनयनी के रचनाकार कौन है, बताइए। यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण शर्मा। बताइए। देखो आपको मैं पूरा टाइम देता हूं बताने के लिए, करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा होगा, बी, वृंदावन लाल शर्मा की ये आपकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। बाणभट्ट, नरपति नालना, चंद्र बरदाई और जगनिक। बताइए। इसका उत्तर क्या हुआ, जगनिक। और ये सब कुछ है आदिकाल की कमी है, कब के, आदिकाल की कमी है, कब के, आदिकाल।
आदिकाल की कमी सब चारों को चारों। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, बताइए ये किसकी मतलब पंक्ति है? सूर की, भूषण की, जायसी या तुलसीदास की? बताइए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा होगा? बी, भूषण की पंक्ति है। कौन सी? भूषण की पंक्ति, वो भूषण की पंक्ति। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या मीराबाई की? और आपने बहुत सुनी है, किसका भजन है? आपकी मीराबाई का। किसका? मीराबाई का। नेक्स्ट है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसमें आपका कौन सा? ये मतलब किसकी मतलब रचन मतलब वो है पंक्ति, बताइए। तो इसमें जो है ना, ये आपका बहुब्रीय है ना, ये आपका बहुब्रीय नहीं है, ठीक है। ये मुक्तिबोध के नाम से है, मुक्तिबोध, सॉरी ये आपका गलत हो गया, ये मुक्तिबोध है, इसे छोड़ देना, ये मुक्तिबोध। इसका डी ऑप्शन है आपका केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा? ये देखो यहाँ पे गलत आ गया है, यहाँ पे ए बी सी और डी, बताइए। इसका उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। किसकी पंक्ति है? सॉरी सॉरी, केदारनाथ नहीं, ये आपकी गुप्त की पंक्ति है। किसकी? गुप्त की पंक्ति है, ठीक है। किसकी है? गुप्त की। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बताइए, ए बी सी और डी में से देख के बताइए। हो गया? तो इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? ए, सन्यासी शुद्ध वर्तनी। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यास का विशिष्ट है। विशिष्ट जो है इसके क्या पूछ रहे हैं? शुद्ध वर्तनी। विशिष्ट की क्या पूछ रहे हैं? शुद्ध वर्तनी, बताइए। तो इसका क्या हुआ? ये वैशिष्ट होता है। क्या वैशिष्ट? उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। इसमें आपका अतिशयोक्ति क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी। अतिशयोक्ति क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी, बताइए। ए बी सी और डी में से देख के बताइए। बिल्कुल इसका क्या उत्तर होगा आपका? डी, अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे समाज में धन का वही महत्व नहीं जो व्यवहार में का है। हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं जो व्यवहार का है। ये कैसा आपका जो वाक्य कैसा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? देखो इसमें उत्तर होगा इसका आपका बी। कौन सा? मिश्र वाक्य। देखो मैंने पहले ही बताया है कि मिश्र वाक्यों में जो, सो, जबकि, क्योंकि मतलब ये है कि जो पहला जो वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पे क्या होता है? डिपेंड होता है, ठीक है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य में डिपेंड होता है, ठीक है। तो उसे कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो, एक कैसा, इसमें कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कोई नहीं? बताइए।
इसका उत्तर आपका ये आपका सरल वाक्य है। कैसा है आपका वाक्य, कैसा है, सरल है आपका। नेक्स्ट है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी ठगी है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटी है, सॉरी। ठीक है, बताइए कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं, बताइए। तो इसका क्या उत्तर होगा आपका? मिश्र वाक्य। मैंने बताया था जो सो यदि तथापि यद्यपि कदापि ऐसे शब्द आए वो कैसे वाक्य होंगे आपके? मिश्र वाक्य होंगे। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आपा प्रत्यय लगाने से उसका भावार्थ संज्ञा रूप बनता है? बताइए। दर्शनीयता, सौंदर्यता, कमनीयता या नमनीयता, बताइए। बताइए, इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? सौंदर्यता। सौंदर्यता कैसा है आपका? आपा प्रत्यय लगाने से भावार्थ संज्ञा बन जाएगी, सौंदर्यता पा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आपा प्रत्यय लगाने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है? बताइए। लवण्य, सुंदरताई, गांधीर्य या पुरुष पुरुषत्व, बताइए। चारों में से कौन सा होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा आपका भी सुंदरताई। कौन सा? सुंदरताई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आपा प्रत्यय लगाने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है? बताइए। प्रगल्भ्यता, चैतन्य, मुखरता, दरिद्रता, बताइए चारों में से। कौन सा होगा आपका? इसका उत्तर दरिद्रता। संधि के भेद होते हैं। संधि के भेद भेद कितने कितने संधि के कितने भेद हैं? बताइए। 3, 2, 4 या 5? बताइए। आपके इसका उत्तर होगा कौन सा? ए। कितनी संधि होंगी? 3। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन और आपकी विसर्ग। ठीक है। नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद है नम धन अस्ते, नमस धन ते, नमादंते, नमादन अस्ते, बताइए। बताइए। इसका क्या उत्तर हुआ? नमा धन ते। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, व्याकुल का संधि विच्छेद है, बताइए। वे धन आकुल, व्या धन कुल, व्य धन आकुल या वे धन याकुल। इसका उत्तर कौन सा आपका? आपका ए होगा, वे धन आकुल। तो क्या हो जाए? व्याकुल। क्योंकि इसमें कौन संधि आपकी बताइए? इसमें संधि होगा आपकी यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है। नेक्स्ट है, वीर पुरुष शब्द में कौन सा समास है? वीर पुरुष शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास? इसमें कौन सा होगा आपका? बी, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है,
कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय, बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? बी, तत्पुरुष। क्योंकि इसका है कन्या का दान। कौन सा तत्पुरुष हो? बताइए। तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। कन्या का दान कौन सा हो? तत्पुरुष। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, सागपात में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो इसका क्या होगा आपका? डी, द्वंद्व समास। क्योंकि इनके बीच में सागपात में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह। हाटक का पर्यायवाची शब्द है। हाटक का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बिल्कुल, ये किसका है? दुकान का। किराए को क्या बोलते हैं? हाटक। पुत्र का तो तनय वगैरह बहुत से हैं, मृत्यु के भी, घोड़ा के भी। नेक्स्ट है, इनमें शक का शब्द इनमें शक का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। सॉरी, सी है, एक का नहीं है, ठीक है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। मत्स्य मीन सफरी या जलोदरी, बताइए। तो मत्स्य को भी आप क्या बोलते हैं? मछली बोलते हैं। मीन को भी मछली, सफरी को भी मछली बोलते हैं, जलोदरी को आप जो मछली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिति का पर्यायवाची शब्द है। हरित का पर्यायवाची शब्द है। हरित का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी, कोयल, कबूतर या ब्राह्मण, बताइए। हरित पर्यायवाची किसका पता है आपको? कबूतर। किसका? कबूतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। आपको अनुचर से पता ही चल रहा होगा कि अनुचर का मतलब क्या होता है? सेवक, चाकर, नौकर, भृत्य, ये किसके होंगे? अनुचर के पर्यायवाची। लेकिन निर्जर, ये झरने का पर्यायवाची होता है। किसका? झरने का। नेक्स्ट है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द है नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या विनायक, बिल्कुल सही। कौन सा आपका? विनायक। क्यों? विनायक गणेश जी का है, गणेश का। गणेश। मूषक वाहन, ठीक है। एक दंत, गजबदन, ये किसके होंगे आपके? गणेश। नेक्स्ट है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा, कमला, वाणी या वीणा पाणी, बताइए। तो इसका क्या होगा आपका? कमला। कौन सा? कमला। कमला किसका है आपका? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का क्या हुआ? कमला। नेक्स्ट है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्त मतलब खून, ठीक है। तो क्या होगा आपका? खून होता है आपका, सोनित होता है, ये भी आपका रक्त का पर्यायवाची होता है। रुद्र होता है, ये भी आपका रक्त का पर्यायवाची होता है। एक कासारी होता है, ये आपका रक्त का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज इस टेस्ट को हम यही समाप्त करेंगे। फिर कल एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।